लोगों को बताना भूल गया था कि मॉम ने मेरी बात तय कर दी। मैं तो समझ बैठी थी कि अब तबरेज से मेरा टकराव कभी भी नहीं होगा, लेकिन कुदरत भी न जाने क्या चाहती, हर बार हमें दोबारा मिलाकर पुराने जख्म ताजा कर देती है। तो इस मुसीबत को भी अभी आना था। मेरा तो हर ख्वाब पूरा होने से पहले ही टूट जाता। अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम बचा ले। मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो। रब का शुक्र अदा कर रही थी कि शौहर सही सलामत वापस आ गया। हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि सोच रही हूँ सौरा का शुक्राने की नफिल मांग लूं। शमा, तुम इतनी बेइज्जत क्यों हो जाती हो यार? तुम्हारी खातिर मैं जेल तक हो आया और तुम हो क्या? मेरी बात सुनो तैमूर, तुम अपनी लालच की वजह से जेल गए थे। ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है मुझ पे। शमा, मैंने तुम्हारी खातिर रीम से शादी की थी, तुम्हारी खातिर। तुम जो बोलती गई मैं करता गया। एक तो तुम्हारी गरीब मर्दों वाली बातें नहीं सुनी जाती मुझसे। अब मुझे ये बताओ कि आगे करना क्या है? सब कुछ तो हाथ से गवा चुके हो तुम। शमा, तुम मेरा साथ दोगी तो हम सब ठीक कर देंगे ना? उस पे भरोसा तो करो, मेरी मोहब्बत को तो कबूल करो। तब जाकर कोई काम धंधा करो। जब तक कमाओगे नहीं, अच्छा मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। और मोहब्बत खाली पेट नहीं मिलती। जाके कोई काम करो, पैसे चाहिए मुझे। अब जाओ, क्यों खड़े हो तैमूर? पहले मेरा मूड बहुत खराब है। शमा, मैं इतने अरसे बाद वापस आया हूँ और आज तुम ये कर रही हो मेरे साथ? मैंने कह दिया तैमूर, खाली पेट मुझसे मोहब्बत नहीं होती। गरीब कहीं का। तबरेज, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है मॉम। अरे ये क्या बात हुई? पहले फरमाइश करके खाना पकवाया और अब कह रहे हो कि भूख नहीं है। बस ऐसे ही। आपने खाना खा लिया? हाँ, मैंने तो खा लिया। ये बताओ तैमूर कैसा था? भाभी से मुलाकात हुई? वैसे फोन पे वो बहुत खुश लग रही थी। जी, सब बहुत खुश थे। तो तुम भी खुश रहना सीख लो बेटा। जिंदगी चलती रहे तो अच्छा होता है। सही कह रही हैं आप। अच्छा ये बताएं कि अपनी बहू के साथ शॉपिंग का इरादा नहीं है आपका? हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। मैंने कल का प्लान बनाया, उसकी माँ को लेके जाऊंगी शॉपिंग पे। वो लोग असल में पुराने ख्यालात के लोग हैं ना, शादी से पहले मंगेतर का मिलना पसंद नहीं करते। सही है, कोई बात नहीं। चले, मैं सोने जा रहा हूँ, आप ही रेस्ट कर लेना। अब तुम भी सो जाना, ये नहीं कि दफ्तर का कोई काम निकाल के बैठ जाओ। अपना ख्याल रखा करो बेटा। ठीक है मॉम, अल्लाह हाफ़िज़। गुड नाइट। आराम से जीते रहो। देखा अब्बा कितना फर्क पड़ रहा है ना? बस नहीं नहीं अब्बा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, 5 दफा और उसके बाद, ठीक है? अब खुद करके देखें। अब्बा करके तो देखे, होगा ना, करें। देखा अब्बा कितनी इम्प्रूवमेंट है। अच्छा अच्छा, अब दूसरा वाला करते, ठीक है? ये फिंगर्स, नहीं कहाँ रख दी है मेरी सीवी इस लड़की। शमा, शमा बात सुनो यार। क्या है तैमूर? ये सब कुछ क्या करे तुम्हारे हाथ में? क्या है ये सब? ये सब कुछ तो नकली है। वो उस दिन इतवार बाजार में सेल लगी थी ना, तो मैंने सस्ते में सारे जेवर ले लिए। लाओ मुझे तो। अच्छा, ये जेवर तो नकली हो सकता है, लेकिन ये पैसे, ये भी नकली है क्या? नहीं नहीं कह दो। तुम्हें क्या मसला है? क्यों घुस रहे हो मेरी चीजों में? क्योंकि मैं शौहर हूँ तुम्हारा,
मेरा हक बनता है कि तुम कहाँ से उठा लाई हो ये सब। खबरदार तैमूर, जो तुमने मुझ पे घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश भी की तो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और ये सब कुछ मैंने उस तनख्वाह से जमा किया जो तुम मुझे दिया करते थे, और कभी कभी रीम मुझे टिप भी दे देती थी। अच्छा, इतना बेवकूफ समझा हुआ है मुझे? अपनी इतनी सी तनख्वाह से इतनी सारी चीजें जमा कर ली, वो भी इतनी जल्दी? यकीनन ये सब कुछ तुमने रीम के घर से उठाया ना, है ना? जब सब कुछ तुम्हें पता ही है तो फिर क्यों पूछ रहे हो? शमा, देखो ये हराम की कमाई जिसकी भी है, हमें उसे लौटा देना चाहिए, और मैं वो बैग भी वापस कर दूंगा। ऐसे कैसे वापस कर देते हो? इन सब पे मेरा हक है, और तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम नहीं लो। शमा देखो, मेरी बात सुनो। बस। अब्बा, वैसे बहुत अच्छा फैसला किया आप। अब कम से कम बेचारे जलाल के घर का किराया तो बच जाएगा। वैसे अब्बा, जलाल कितना बदल गया है ना। उसने अपना घर, गाड़ी सब बेच दिया और बाकी सब उसने चैरिटी में दे दिया। दिन भर काम के लिए धक्के खाता है, लेकिन अभी तक उसने हार नहीं मानी। अल्लाह मददगार है। अब्बा शीना की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल लेके जाना होगा। आप दुआ कीजिएगा अब्बा। भाई मैं भी साथ चलूं? हो सकता है शीना को किसी मदद की जरूरत हो। नहीं, तुम अब्बा के पास रुको, वहाँ पड़ोस वाली खाला आई हुई है। अब्बा आप दुआ करिएगा। ख्याल से लाना मेरी बहू को। जी अब्बा। अल्लाह हाफिज अब्बा। अल्लाह करे अब्बा सब खैर खैरियत से हो जाए। शीना की तबीयत कैसी है? तुमने आने में बहुत देर कर दी। क्या मतलब है आपका? ऑपरेशन के दौरान शीना का इंतकाल हो गया, पर बच्चा सही सलामत है। लाओ अपना हाथ। अरे दो बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब की उजाला हमारी हुई। अब बहुत जल्द हम बारात लेके आएंगे। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं भाई साहब, बस उजाला हमारी हुई। क्या और कोई रिश्ता आया है क्या उजाला का? नहीं। तो भाई साहब इतना सोच विचार किस बात का है? आपको शुक्र अदा करना चाहिए भाई साहब। एक तो आपकी लड़की सांभली, और बात जरा कड़वी है, अगवाशुदा। ये रिश्ता किसी नेमत से कम नहीं है। खैर छोड़ें पुरानी बातों को। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे भाई का घर बस जाए। मुझे मंजूर है। तो बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब आपको। मैं बहुत जल्द बारात लेके आने वाली हूँ। तो भाई साहब अंगूठी तो मैंने पहना दी है, बहुत जल्द मैं तारीख तय करने आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या है इस रंग में क्या है इस ढंग में मेरी हर एक बात में हम भरते हैं, कहते हैं मन चली सांवली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? मैं आपकी कजिन शमा बात कर रही हूँ। आपने तो ना फिर मुलाकात की ना बात की। अब ऐसे थोड़ी करता कि अपने रिश्तेदारों के साथ। मैं आया था कल आपके घर, मामू से मुलाकात हुई थी। आप अपने हस्बैंड के घर गई हुई थी। और सुनाए, क्या चल रहा है? चल क्या खाक रहा है? मेरी तो जिंदगी और सांसें दोनों ही रुक गई हैं इस घर में आके। क्या मतलब? सारे वो तो मेरी नसीब में लिखे थे। शमा, आई थिंक नेटवर्क का इशू है, मैं आपकी बात सही से सुन नहीं सक रहा। अच्छा अब आप छोड़े इन बातों का, मुझे ये बताइए कि उजाला की मंगनी के बारे में पता चला आपको? आज हुई है उसकी मंगनी। ओह आई सी। नहीं, मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बहुत बुरी आदत है उजाला की कि अपने मोहसिनों तक को याद नहीं रखती। मुझे तो आपका सोच सोच कर दुख हो रहा था कि कैसे उजाला ने आपसे मंगनी तोड़कर उस लड़के से कर ली। शमा प्लीज, इस टॉपिक के अलावा कोई और बात आपने करनी है तो वो करें। तबरेज, मैं समझ सकती हूँ आपके दिल का हाल। आपके दिल पे चोट मारी है उजाला ने। अगर मैं आपकी जगह होती ना
तो ऐसी बेवफा लड़की को मजा चखा देती। लेकिन आप वाकई बहुत सब्र वाले हैं तबरेज। मेरी दुआ है कि उजाला खुश रहे। मेरे दिल में उसके लिए कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है। वैसे बहुत पछताएगी उजाला कि आप जैसे हीरे को छोड़कर उस कार्टून से शादी करने जा रही है। अगर मैं होती ना, मैं ऐसा कभी भी ना करती। शमा प्लीज, उजाला के बारे में आपकी बुरी बात ना करें। मैं कभी उसका बुरा नहीं चाह सकता। एनीवेज, आपसे बात करके अच्छा लगा। अरे तबरेज, आप फिक्र ना करें, अब मैं आपको रोज कॉल किया करूंगी। अब आपका दिल बहलाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। मेरा मतलब है कि हम एक अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। एनीवेज, मेरी एक और कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मामू को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। तुम्हें फंसा के ही रहूंगी। समझते क्या हो तुम खुद को? क्या है इस रंग 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 आपको शुक्र अदा करना चाहिए भाई साहब। एक तो आपकी लड़की सांभली और बात जरा कड़वी है, अगवाशुदा। ये रिश्ता किसी नेमत से कम नहीं है। क्या है तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो? मेरा कसूर क्या है? पूरी दुनिया की सजा तुम मुझे दे रही हो। उजाला, मैं तुम्हारे लिए पल पल जिया, पल पल मरा हूँ। मैं ये सब ऐसे तो नहीं चाहती थी। तबरेज को मैंने इसलिए तो इनकार नहीं किया था कि मैं किसी और की हो जाऊं। मैं तो अब्बा की खिदमत करना चाहती थी ताउम्र, लेकिन यहाँ तो मेरी बात सुनने और समझने को कोई तैयार ही नहीं है। क्या करूं मैं? अच्छा, अब आप छोड़े इन बातों को। आप मुझे ये बताइए कि उजाला की मंगनी के बारे में पता चला आपको? आज हुई है उसकी मंगनी। ये बहुत बुरी आदत है उजाला की कि अपने मोहसिनों तक को याद नहीं रखती। मुझे तो आपका सोच सोच कर दुख हो रहा था कि कैसे उजाला ने आपसे मंगनी तोड़ के उस लड़के से कर ली। तबरेज, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मॉम, हल्का सा सर में दर्द है। चल के डॉक्टर को दिखवा लो। मॉम, हल्का सा दर्द है, ठीक हो जाएगा, मेडिसिन ले लूंगा। कल भी तुमने यही किया था, खाना नहीं खाया था, सर में दर्द है। अरे तुम सेहत का ख्याल ही नहीं रखते हो अपने। मॉम, परेशान ना हो, हल्की सी तो दर्द है। चाहे इतने दर्द बर्दाश्त किए, ये भी बर्दाश्त कर लूंगा। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? अल्लाह ना करे जो इस तरह दर्द बर्दाश्त करो। तुम चलो, मैं लेके चलती हूँ डॉक्टर के पास। मॉम, मैं रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाएगा। आप एक काम करें कि मुलाजमा से कहे कि चाय दे जाए और दवाई भी दे दें कोई साथ उसके। पहले तुम खाना कुछ खाओगे, फिर दवा खाना। समझ के मैं भिजवा रही हूँ खाना। ठीक है। मेरा पोता। अब्बा देखें, ये तो बिल्कुल दूसरा जलाल है ना। अल्लाह ना करे इसे बद्दुआ ना दो। अल्लाह ना करे वो दूसरा जलाल बने। कैसी बातें कर रहे हो जलाल? अल्लाह इसका मुस्तकबिल अच्छा करे और इसको लंबी उम्र दे। जलाल, शीना कहाँ है? उसे छुट्टी नहीं मिली क्या अभी तक? शीना कहाँ है? उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल गई है। ऑपरेशन के वक्त उसका इंतकाल हो गया। जलाल, ये क्या कह रहे हो तुम? इतना छोटा सा बच्चा मां के बगैर कैसे रहेगा जलाल? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। अल्लाह मालिक, ये उजाला संभाल लेगी। हाँ अब्बा, मैं संभालूंगी इसे। उसकी माँ जैसा तो नहीं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी उसे सारा प्यार देने की। जलाल, तुम बेफिक्र रहो और जाके शीना की मैयत घर ले आओ। उसकी मैयत तो उसकी माँ और उसका भाई ले गए अपने गांव में। क्या? तुमने उसकी मैयत को ले जाने दिया जलाल? मैं क्या करता? इस बच्चे को लेके कहाँ जाता? मुझसे बच्चा नहीं संभल रहा था। सोचा ऐसे घर छोड़ दूं,
फिर शीना के गांव चला जाऊंगा। जलाल जल्दी से निकलो यहाँ से। क्यों? बाहर पुलिस आई है और तुम्हारा पता कर रही है। जलाल तुम जाओ यहाँ से, हम इसे देख लेंगे, तुम जाओ। नहीं नहीं, मैं अब और नहीं भागूंगा। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे पागल, अभी तेरे पास बहुत वक्त है, भाग जा। जलाल भाग जा, मेरी बात मानो, भाग। मैंने कहा ना, मैं पुलिस को गिरफ्तारी दे दूंगा। अब्बा, आप मेरे सुकून की दुआ कीजिएगा। उजाला, इसका ख्याल रखना। चला।